एक ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं है, ये अंदर ही अंदर लोगों को परेशान करती है और आखिर में जो नतीजे मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका हीमोग्लोबिन कम है या फिर आपको कोई बुखार है, इसको मशीन में नापा जा सकता है, इसको डायग्नोस किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक मेंटल डिसऑर्डर है तब आप इसको कैसे डायग्नोस करोगे? इसको डायग्नोस करने की कोई मशीन नहीं है, इसलिए लोग इसको इग्नोर करते हैं। 2019 के एक सर्वे के अनुसार हर 8 में से एक व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि पूरी दुनिया में करीब 97 करोड़ लोगों को ये इशू है। इसके अलावा अगर हम जेंडर की बात करें, एज कम्पेयर टू मैन, औरतों को 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 6 साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में जिसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ या फिर आपके घर वाले या फिर आप खुद सफर कर रहे हो, लेकिन इसकी नॉलेज ना होने की वजह से आप इसको ठीक नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपको एक मेंटल डिसऑर्डर है। मैंने जो यहाँ पर 6 साइकोलॉजिकल इशू रखे हैं वो इतने ज्यादा कॉमन है, मोस्ट प्रोबेबली लोगों को इन्हीं में से कोई एक इशू होगा। आज के मेरे इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 6, ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस बीमारी में व्यक्ति का फोकस नहीं बनता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, वो व्यक्ति आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो आसानी से रोने लगेगा, वो कभी कभी बहुत ज्यादा बात करेगा, वो अपने एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग जाएगा। इसके बाद वो फिर इस काम को भी छोड़कर कुछ और करने लगेगा। वो दिन में सपने देखेगा कि मैं एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, बस अपना बड़बड़ाएंगे और जब उनकी बोलने की बारी आएगी तब उनको बोलने नहीं देंगे। बचपन में हर एक व्यक्ति को ये बीमारी होती है, लेकिन उम्र के साथ ये सही हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति का बड़े होने के बाद भी ADHD नहीं जाता है, ऐसे लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, इनका सोसाइटी के प्रति एंटी सोशल बिहेवियर होता है। ऐसी बीमारी को मेडिटेशन और कई सारी काउंसलिंग की मदद से ठीक किया जा सकता है। ADHD वाले लोगों की मेंटालिटी अगर एक लाइन में समझानी हो, ये अपनी जिंदगी से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनको लाइफ में हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए। अपनी इसी एक्साइटमेंट की वजह से ये बिन मतलब के रिस्क लेते हैं और अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं। नंबर 5, एनोरेक्सिया। ये बीमारी मोस्टली टीनेज लड़कियों के अंदर होती है। इस बीमारी में आपको सिंपली बोलूं तो हर लड़की को 26 इंच की कमर चाहिए। ये एक ऐसी मेंटल बीमारी है कि अगर लड़की बहुत ज्यादा फिट है, वो अच्छी दिखती है, लेकिन उसके दिमाग में चलेगा नहीं मुझे और पतला होना, इससे मैं और भी अच्छी दिखूंगी। अगर वो पतली है तो वो और भी ज्यादा पतला होना चाहेगी, जिसकी वजह से वो खाना कम खाएगी, वो भूखी रहेगी या फिर कुछ केस में एक्सरसाइज खूब कर लेगी, जिसकी वजह से उसका शरीर कमजोर हो जाएगा और आखिर में रिजल्ट, अब मैं अच्छी लग रही हूं, अब सब मुझको देखेंगे। ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में औरतों की फिजिकल हेल्थ बहुत कमजोर है। लड़कियों को जवानी में एनीमिया हो रहा है, लड़कियां पतले होने की वजह से वीक हो रही हैं। अगर कोई किसी को बोल रहा है कि तू मोटी हो रही है, उसको इग्नोर करो। अपना खुद का BMI कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आप फिट हो या फिर आप मोटे हो रहे हो। ऐसे वजन कम करने से कोई मतलब नहीं है। नंबर 4, मूड स्विंगिंग यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें एक टाइम में तो व्यक्ति जोरों शोरों से काम कर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये उनके दिमाग में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, जिसमें हार्मोन है लाइक सेरोटोनिन एंड डोपामिन। कई केस में तो ये जेनेटिक्स में ही होता है। इसके सिम्टम्स है आदमी एक पल में तो बहुत हंस हंस के बात करेगा, बच्चों की तरह उछल कूद करेगा, लेकिन जैसे ही उसका मूड स्विंग होगा वो सडन डिप्रेशन में चला जाएगा। वो मरने की बातें करेगा, वो ऐसी बातें करेगा कि उसको जीना ही नहीं है। ऐसे लोगों को बार बार जादू की झपकी देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे लोगों को केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर इनको केयर नहीं मिला तो ये ट्रॉमा में भी जा सकते हैं।
जिसके बाद फिर स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और लड़कियों में तो बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। नंबर 3, अटेंशन सीकर। इसको पढ़े लिखे भाषा में कहते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। भैया ये बीमारी तो इतनी ज्यादा कॉमन है कि हर 3 में से 1 लड़की को ये बीमारी होती है। इस डिसऑर्डर का जो बेस है वो है इनसिक्योरिटी। जब भी व्यक्ति को लगता है कि उसकी वैल्यू उसके सर्कल में कम हो रही है, वो कुछ ऐसे अटपटी कहानियां बनाएगा, कुछ ऐसी अटपटी हरकत करेगा जिसकी वजह से सब लोग उससे अट्रैक्ट हो, अटेंशन सीख करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉयफ्रेंड ने कई दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज नहीं किया है, तब लड़की के अंदर इनसिक्योरिटी आएगी, अरे यार ये मुझे भूल तो नहीं गया। तब वो उसके ऊपर एक मिसाइल लॉन्च करेगी, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। अब लड़की ने ब्रेकअप करने की बात कर दी तो अब लड़के को तो अटेंशन देना ही पड़ेगा। ये था इसका एक साधारण सा एग्जाम्पल। जब बच्चे छोटे होते हैं वो बड़ों का अटेंशन हासिल करने के लिए अजीब अजीब हरकत करते हैं। सेम लोग बुढ़ापे में भी ऐसी हरकत करते हैं ताकि लोग उनके ऊपर ध्यान दें। नंबर 2, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये बीमारी उनको होती है जिनने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डरावनी चीजों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को उस चीज को लेकर एक डर सा बैठ जाता है। वो अपनी उस घटना से उभर नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर कोई सा भी घटना हो सकता है, जैसे कि एक लड़की जब छोटी है, कोई बड़ा सा आदमी आकर उसको परेशान कर देता है या फिर छेड़ देता है, तब उसके अंदर लड़कों को लेकर हमेशा से एक डाउट रहेगा। यहाँ पर कई सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाना या फिर बचपन में कोई भूत ही देख लेना। हमारा दिमाग इसको एक ऐसे ट्रॉमा के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा कि जहां पर भी ऐसी कोई साइन या चीज हमें दिखे, हमें वहां से चले जाना है, हमें उसको टोटली इग्नोर करना है। पीटीएसडी को ठीक किया जा सकता है मेडिटेशन से, एक्सरसाइज, कई सारे काउंसलिंग सेशन से, और धीरे धीरे बचपन के ट्रॉमा से निकला जा सकता है। नंबर 1, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसे शॉर्ट में ओसीडी भी कहते हैं। ये मेंटल बीमारी इतनी ज्यादा घातक हो सकती है जिसमें एक व्यक्ति किसी चीज को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, वो उसके बारे में इतना ज्यादा सोचता है और इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बना लेता है कि उसका दिमाग उसको एक बहुत बड़े से कुएं में ढकेल देता है। जैसे कि यार मैंने घर का दरवाजा बंद किया कि नहीं, मैंने बंद नहीं किया, एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं बंद कर दिया था। उसके परफेक्टली चेक करने के बावजूद वो एक छोटी सी चीज को बार बार सोचेगा और अपना दिमाग खराब कर लेगा। इन लोगों के कुछ कॉमन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ऐसे लोग बार बार हाथ धोते हैं, ये अपनी चीजों को बहुत ज्यादा मैनेज करके रखते हैं, इनकी चेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग सुपरस्टिशियस के साथ भी रिलीजियस भी होते हैं, और ये लोग सेक्सुअली ओरिएंटेटेड भी हो सकते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि वो जिससे प्यार कर रहे हैं वो लड़का है या लड़की, ये कोई भी जेंडर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओसीडी की वजह से एक आदमी को एक ही टाइम पर कई सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को सही नहीं किया गया तब ये जिंदगी के बहुत ज्यादा बड़े सरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ओसीडी की वजह से लोगों के अंदर बाकी सारे भी मेंटल डिसऑर्डर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक ही टाइम पर कई सारे डिसऑर्डर से पीड़ित रहते हैं। ये थे वो कुछ डिसऑर्डर जिसकी वजह से आपके घर वाले, आपके दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड पीड़ित हो सकते हैं। आप चाहे तो उनको ये वीडियो दिखाकर उन्हें सतर्क कर सकते हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको भी इनमें से कोई एक मेंटल डिसऑर्डर है तब मुझे उसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।